छह चंदों वाले वंदे मातरम गीत को 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। 1901 में कांग्रेस अधिवेशन में इसे फिर गाया गया। दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इसे अखिल भारतीय आयोजनों में गाने का निर्णय लिया गया। 1905 में ही बंग भंग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया। मैडम भीकाजी कामा 1907 में जर्मनी में जब पहला तिरंगा फहराया उस पर वंदे मातरम लिखा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अमर गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम देशभक्ति गीत नहीं बल्कि भारतीय स्वाधीनता, भारतीय राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक जयघोष है। वर्तमान चर्चा में वंदे मातरम से जुड़े ऐसे अनेक तथ्य सामने आए जो आज की युवा पीढ़ी को ही नहीं, हमारी पीढ़ी को भी कम से कम ही लोग जानते होंगे। जैसे कि यह उजागर होना कि वंदे मातरम का वर्तमान रूप उसका खंडित संस्करण है। अभी गाए जाने वाले 2 छंदों के अलावा 4 छंद और भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदर्भ में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुक गई। असल में ब्रिटिश राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द क्वीन को भारत के घर घर पहुंचाने के षड्यंत्र के जवाब में बंकिम चंद्र ने 1875 में वंदे मातरम लिखा, जिसे 1882 में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम भारत की सभ्यता, इतिहास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति है जो अनादिकाल से भारत की रग रग में रचा बसा है। वंदे मातरम मातृभाषा की वंदना के रूप में गाया गया है। राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव भारतीय संस्कृति में सदैव रहा है। वेदों में माता भूमि पुत्रो पृथिव्या जैसे उद्घोष हैं। इसका अर्थ है कि भूमि मेरी माता है और मैं उनकी संतान हूँ। जन्मभूमि के प्रति प्रभु श्री राम ने यही भाव व्यक्त किया, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में जगत का पालन करने वाली धरती मातृशक्ति है। इस मातृशक्ति का विभिन्न रूपों का आराधना की जाती है। आनंद मठ में असंख्य भारतीय संतों के कंठों ने उच्चारित वंदे मातरम भारतीय सभ्यता के इसी शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है। 1905 में एक अंक में महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन के 1905 के एक अंक में लिखा था, बंकिम का यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे यह हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान बन गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जगाना है। 1936 में महात्मा गांधी ने अन्यत्र लिखा है, बंकिम ने हमारी मातृभूमि के लिए जो अनेक सार्थक विशेषण प्रयुक्त किए हैं वे एकदम अनुकूल हैं, इसका कोई सानी नहीं है। यह अनायास नहीं कि खिलाफत आंदोलन के अधिवेशनों की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। मोहम्मद अली, शौकत अली, जफर अली जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता इसके सम्मान में उठकर खड़े होते थे। कट्टर सांप्रदायिक बनने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना तो इसके सम्मान में न खड़े होने वालों को फटकार लगाते थे। अशफाक उल्लाह ने इसे गाते हुए फांसी पर झूल गया था। पूर्व कांग्रेस नेता आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद भी किया। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावी एवं लोकप्रिय होने के बावजूद मजहबी कट्टरता के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। फिर तो 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में भी वंदे मातरम का विरोध में स्वर उठे। दुर्भाग्य से नेहरू जी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 1937 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनी अनुशंसा में कहा कि इस गीत का प्रथम 2 छंद ही प्रासंगिक है। अंत के 4 छंदों को हटाते हुए वंदे मातरम को विभाजित करने का निर्णय लिया गया। यह जानना जरूरी है कि पूर्व में नेहरू को वंदे मातरम के मूल भाव से कोई आपत्ति नहीं थी। नेहरू ने 1 सितंबर 1937 को अली सरदार जाफरी को प्रेषित एक पत्र में लिखा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इनमें आए शब्दों का देवी से कोई संबंध मानता है। यह व्याख्या हास्यप्रद है। फिर 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को लिखे एक पत्र में नेहरू जी ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं
कि वंदे मातरम के खिलाफ वर्तमान हल्ला गुल्ला काफ़ी हद तक सांप्रदायिक लोगों द्वारा पैदा किया गया है और जो लोग सांप्रदायिक विचार रखते हैं वही इससे प्रभावित हुए हैं। इसके बाद भी वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग का विरोध बढ़ता जा रहा है। जिन्ना के 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया। इन्हीं दबावों और तुष्टीकरण की राजनीति में वंदे मातरम विभाजित हो गया। यही नहीं, राष्ट्रगान के रूप में इसे चयनित करने में भी अनदेखा किया गया। हालांकि इसकी लोकप्रियता के कारण 1950 में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। गीत के कथित विवादित अंतिम 4 छंद को तो पहले ही भारत माता की बहुबल धारणी कहकर इसके करोड़ों पुत्रों ने शक्ति को केंद्र माना गया। ये पंक्तियां वीरता, शौर्य का आह्वान करते हुए जनता का आत्मबल जगाती है। अगले छंद में मातृभूमि को विद्या, धर्म, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया है। 5वें छंद में मातृभूमि त्रिमूर्ति रूपों में चित्रित है। समृद्धि, सौभाग्य के प्रतीक के रूप में वह लक्ष्मी, ज्ञान की सांस्कृतिक चेतना के प्राकृतिक रूप में सरस्वती और शक्ति, संघर्ष और विजय के प्रतीक के रूप में वह दुर्गा है। मानव जीवन में इन तीनों आयामों में धन, विद्या और शक्ति का महत्व निर्विवाद है। बंकिम चंद्र की वाणी भले ही कुछ दशकों तक दबा दी गई हो, लेकिन समय आ गया है जब अनुच्छेद 51A में नया मौलिक कर्तव्य जोड़कर वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने पर विचार हो। मित्रों, मुझे विश्वास है इंस्पायरिंग शरण का वंदे मातरम पर यह विशेष ज्ञान आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण।